हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 29 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं थाईलैंड जो देश है यहाँ के पीएम थाविसिन ने लोअर संसद में एक बिल पेश किया है जिसका नाम है विवाह समानता विधेयक। इसको मंजूरी मिल चुका है। ठीक है ना। इस पे सिर्फ अभी वहाँ के राजा का सिग्नेचर होना बाकी है। इसमें समलैंगिक विवाह में इस सब को पति पत्नी नहीं कहा जाएगा बल्कि विवाहित जोड़ा कहा जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देख, ये जो है साउथ ईस्ट एशिया का ये पहला देश थाईलैंड है। ठीक है ना। थाईलैंड है। अगर पूछे कि पूरे विश्व में ये कहाँ से आएगा तो किस नंबर पे आता है, तो पहला पायदान पे आता है ताइवान। दूसरा पे है नेपाल। और ये एशिया का थर्ड देश है। ठीक है ना। एशिया का थर्ड देश है। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड जो है यहाँ की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और यहाँ की मुद्रा बाहत है। ठीक है ना। यहाँ की मुद्रा बाहत है। पीएम तो थाविसिन साहब हो गए और इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस है। ठीक है ना। ये फ्रांस है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन साहब यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो 26 जनवरी को भारत के मुख्य अतिथि यहीं के रहे थे। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि समलैंगिक पीएम कौन बने हैं, तो ग्रेवियर अटल फ्रांस के ही बने हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर होता है नवतेज केस में। ठीक है ना। नवतेज केस में इसमें आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया है। 377 को हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र से हुई थी? यहाँ देखते हैं। यहाँ इसका स्थापना 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है ना। बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है वहाँ है। ठीक है ना। इसमें 11 देश है। ठीक है ना। नवीनतम देश की बात करें कि इसमें नवीनतम देश कौन शामिल होगा है, तो तिमोर लेस्ते जो है नवीनतम देश है। ठीक है ना। इसमें इंडिया नहीं है। ठीक है। इसमें इंडिया नहीं है। आगे देखते हैं।
सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? ये तो आपको बता ही दिए हैं, इसको थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है ना, थाईलैंड को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में थाईलैंड में पहला परमाणु, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये थाईलैंड में होगा। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है ब्रुसेल्स, मॉन्ट्रियल, वाशिंगटन डीसी या वियना, ठीक है। तो ये जो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है यह पहली बार हुआ है, ठीक है ना, यह पहली बार हुआ है। आयोजन करने वाला कौन है? तो IAEA, ठीक है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना, इसको आयोजन किया है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया, हाँ इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है, शांति के लिए परमाणु, शांति के लिए परमाणु इसका उद्देश्य, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर क्या होता है? तो ब्रुसेल्स आपका आंसर होता है, ठीक है ना। यह बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है ना, बेल्जियम की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सुरक्षा सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ? सॉरी, तो यहाँ आपका आंसर होता है बलेचले, चले जो इंग्लैंड में है वहाँ पे ये हुआ है, ठीक है ना। यहाँ एक बात और जान लेते हैं कि ब्रुसेल्स जो है किसका राजधानी है। तो ब्रुसेल्स जो है नाटो का राजधानी है। नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में इसकी स्थापना हुआ था। इसमें 32 देश हैं, ठीक है ना। नवीनतम देश स्वीडन है और 21वां देश कौन सा है? तो फिनलैंड 21वां देश है, ठीक है ना, 21वां देश है। और वही देखते हैं कि एक और EU, इसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ठीक है ना। इसकी स्थापना रोम की संधि से होता है। ये 1955 में हुआ है। इसमें 27 देश आते हैं, 27 देश आते हैं। यहाँ की करेंसी यूरो है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यहाँ आपका आंसर होता है साउथ कोरिया में। कहाँ हुआ है? तो साउथ कोरिया में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ आपका आंसर होता है हेडक्वार्टर देश का वियना में। ओपेक जो होता है इसकी स्थापना 1960 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बगदाद में हुआ है, ठीक है ना, बगदाद में हुआ है। और अगर आपसे पूछें कि इसमें देश कितना है, तो इसमें 12 देश हैं, इसमें 12 देश शामिल हैं। और अंगोला जो है इससे बाहर हो गया, ठीक है ना, बाहर हो गया। आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम के जनक कौन है? तो परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर है, ठीक है ना, ओपेनहाइमर है। इन्हीं के नाम पे एक फिल्म अभी आया है
ओपेनहाइमर ही, ठीक है ना। इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। अगर आपसे पूछे कि ओपेनहाइमर फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टोफर साहब इसके डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? आपके ऑप्शन है जे लाल पेखलुआ, गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन, सुनील छेत्री, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर होता है सुनील छेत्री, ठीक है। सुनील छेत्री जो है 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी ये बन चुके हैं, ठीक है ना। यह 150वें मैच में यह मैच इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हो रहा था, जिसमें इंडिया हार गया है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछें कि सबसे ज़्यादा फुटबॉल मैच कौन खेला है, तो ये रोनाल्डो साहब जो हैं सबसे ज़्यादा मैच 205 मैच खेल चुके हैं, ठीक है। 205 मैच। अगर आपसे पूछें कि गोल करने में सबसे ज़्यादा गोल करने में हमारे सुनील छेत्री का कैमा स्थान है, तो ये है तीसरा। पहले पे है रोनाल्डो, दूसरा पे है लियोनल मेसी, और तीसरे पे है छेत्री साहब, ठीक है ना, सुनील छेत्री साहब। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ आपका आंसर होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि डुरंड कप ये जो है डुरंड कप फुटबॉल का सबसे पुराना कप है, ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। रोवर्स कप का संबंध किससे है, तो ये भी फुटबॉल से ही है, ठीक है ना, ये भी फुटबॉल से ही है। आगे बढ़ते हैं। भोटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ आपका आंसर होता है सिक्किम में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पहले फीफा वर्ल्ड कप के विजेता कौन है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पहले हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था मोंटेविडियो जो उरुग्वे की राजधानी है, वहाँ हुआ था, ठीक है ना। इसके विजेता कौन था, तो उरुग्वे विजेता था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, ये कतर में हुआ था, ठीक है ना। जीता कौन है, तो अर्जेंटीना जीत चुका है, और फ्रांस जो है हार चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुम्स द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सियूरिया यूरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है एड्स, हेपेटाइटिस बी, सिकल सेल, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आपका आंसर होता है सिकल सेल, ठीक है। यहाँ जो अकुम्स कंपनी है, इसका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी एनीमिया द्वारा जो है, ठीक है ना, यह बच्चों के इस रोग के उपचार के लिए इसको बनाया गया है। यह जो है स्वदेशी है, मतलब भारत का ही बनाया गया है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो विदेशी कीमत का मात्र 1% इसका कीमत है, ठीक है ना। यह कमरे के तापमान पर सामान्य रहता है। आगे देखते हैं। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? आपके ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद या चेन्नई सुपर किंग। भाई साहब, हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को बहुत बुरी तरीके से धो दिया है, ठीक है ना।
ये कहिए कि पूरा बखिया उधेड़ दिया है इसने। ये जो है IPL 2024 सबसे पहले देख लेते केवा संस्करण है, ये 17वां संस्करण है। स्पॉन्सर इसका कौन है, तो टाटा स्पॉन्सर। ये जो हुआ था मैच इसके और इसके बीच में हुआ था, ठीक है ना, मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के बीच में। इसमें जो है हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत धुआंधार ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर 277 रन ठोक दिया, ठीक है ना, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आज तक इतना बड़ा स्कोर IPL में चाहे किसी T20 में नहीं बनाया गया, ठीक है ना। और हैदराबाद में कुल कितना रन बना था, मतलब दोनों पारी मिला के आज तक इतना रन भी नहीं बना था। तो कितना बना था, तो 523 रन दोनों रन मिला के, ठीक है ना। और एक रिकॉर्ड टूटा है कि एक मैच में सर्वाधिक छक्के, तो कितना छक्का लगा था, तो 38 सिक्सेस लगा था, जो एक प्रकार का बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन है, तो जिसको जो अभी हम लोग छपरी छपरी बोलते हैं, हार्दिक पांड्या है। और हैदराबाद की कप्तान है पैट कमिंस, ठीक है ना, पैट कमिंस हैदराबाद के कप्तान है। आगे देखते हैं IPL 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, तो यहाँ देखते हैं इसको खरीद तो लिया है KKR ने, KKR ने इसको खरीद लिया है। ये मिशेल स्टार्क है, ठीक है ना। ये इनको खूब मार पड़ा है, मतलब IPL में इनको खूब मार पड़ा है, इसलिए इसको लग रहा है कि इससे पैसा KKR लगता है मांगने वाला है, ठीक है ना। तो लिया कितना था, तो 24.75 करोड़ में इसको खरीदा था, ठीक है। मिचेल स्टार्क बन गए हैं सबसे महंगे खिलाड़ी। आगे देखते हैं IPL 2024 का पहला मैच कहाँ हुआ है, यहाँ आपका आंसर होता है चेन्नई में, ठीक है ना, चेन्नई में CSK घर से RCB हुआ था, ठीक है ना, जिसमें चेन्नई 6 विकेट से जीत गया था। आगे देखते हैं T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये हमारे चिकू साहब, इनको प्यार से चिकू बोलते हैं, ये विराट कोहली, ठीक है ना, विराट कोहली। ये 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं IPL 2024 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो ये है टाटा IPL बोलते हैं ना, तो टाटा इसका स्पॉन्सर है। आगे बढ़ते हैं हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई है, आपके ऑप्शन है USA, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी। तो यहाँ आपका आंसर होता है USA में, ठीक है ना, अमेरिका में मैरीलैंड के बाल्टीमोर जगह पे ये ब्रिज था, ठीक है ना, मैरीलैंड के बाल्टीमोर जगह पे ये ब्रिज था। यह ब्रिज 1970 ईस्वी में बना था, ठीक है ना। इसमें एक कंटेनर जहाज जो सिंगापुर का जहाज था, बाल्टीमोर से कोलंबो की ओर जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें ड्राइवर बैठा तो उसमें जहाज में कुछ गड़बड़ी होने की आशंका हो गई, इसलिए उसने सायरन बजा दिया, जिससे इस ब्रिज को समय रहते ही खाली कर दिया गया। इसलिए ज़्यादा इससे तक जान माल की क्षति ना हो, ठीक है ना। आंसर तो आपका हो गया USA, ठीक है, USA। अगर ये काम इंडिया में होता तो ना जाने कितना नुकसान हो गया होता, समझे। आगे देखते हैं
कामामाटू मारू प्रकटन प्रकरण कब हुआ? तो यहाँ देखते हैं, ये 1914 की घटना है, ठीक है ना, 1914 की घटना है। यह एक जहाज था, ठीक है ना, यह जहाज था, ये जापान का जहाज था, जिसको कनाडा ने वैंकूवर में रोक दिया, मतलब कनाडा में प्रवेश करने नहीं दिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कटलेस अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो ये है हमारे INS तीर ने, ठीक है ना। कटलेस अभ्यास हुआ कहाँ है? तो ये सेशेल्स में हुआ है, ठीक है ना, सेशेल्स में हुआ है। आगे देखते हैं, INS जटायु अभी हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है लक्षद्वीप में, ठीक है ना, लक्षद्वीप में। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के किस प्रांत में हिंदूफोबिया के विरोध के लिए बिल पारित किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है जॉर्जिया, ठीक है ना, जॉर्जिया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है पीयूष आनंद, सदानंद बसंत, ऋतुराज अवस्थी, राजीव कुमार शर्मा, ठीक है। तो यहाँ जो दो एजेंसी है, ठीक है ना, एक है NIA और एक है NDRF, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, NIA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना। इसके नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसे बनाया गया है सदानंद बसंत को, ठीक है ना। अगर यहाँ आपसे पूछें, एक है NDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसका काम है, इसका स्थापना आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत इसको किया गया था, ठीक है ना। इसके महानिदेशक कौन है? तो ये है पीयूष आनंद, ठीक है ना, पीयूष आनंद। अगर आपसे पूछे कि NIA का स्थापना कैसे हुआ था? कि 2008 के आतंकी हमले के बाद हुआ था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछें कि NIA ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये संकलन ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, संकलन ऐप है। आगे बढ़ते हैं, नवनीत कुमार सहगल, ये कौन है? तो ये है प्रसार भारती के हेड हैं, ठीक है ना, प्रसार भारती के हेड हैं। अनिल लोहाटी, ये TRAI के हेड हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किशोर मकवाना, ये कौन है? तो ये है NCSC के हेड हैं, अनुसूचित जाति के हेड हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अर्जुन मेघवाल, ये क्या है? तो ये है विधि मंत्री है, ठीक है ना, विधि मंत्री। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? आपके ऑप्शन 45.7%, 55.7%, 65.7% या 75.7%। तो यहाँ देखते हैं ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जिनेवा में है, ठीक है ना, जिनेवा में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में इसका स्थापना हुआ था। इसने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके तहत 2022 ईस्वी में बेरोजगारी 83.9% युवा बेरोजगार है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि शिक्षित बेरोजगार, ठीक है ना, शिक्षित बेरोजगार। तो शिक्षित बेरोजगार कितना है? तो 65.7% शिक्षित बेरोजगार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में चर्चा में रहे सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है NCERT, UGC, नीति आयोग या भारतीय चुनाव आयोग। तो यहाँ आपका आंसर होता है भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है ना। इसमें जो है एक प्लस दो का मामला रहता है, ठीक है ना। इसमें राजीव कुमार जो है ये लोकसभा का चुनाव 7 चरण में कराने का निश्चय किए, ठीक है ना। ECGI जो है भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसके तहत लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि यह किस आर्टिकल के लिए जिक्र किया गया है, तो ये आर्टिकल 324 में भारतीय चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं, इसी के तहत कुछ और ऐप के बारे में जानते हैं कि सक्षम ऐप ACI ने ही किया है, भारतीय चुनाव आयोग ने दिव्यांग लोगों के लिए, ठीक है। और इनकोड ऐप भी भारतीय चुनाव आयोग ने ही किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दिवंगत स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, ईसा फाउंडेशन या पतंजलि। तो यहाँ आपका आंसर होता है रामकृष्ण मिशन, ठीक है ना। ये जो स्वामी स्मरणानंद है ये रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। इनकी मृत्यु 95 वर्ष की आयु में हो गई है। अगर आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक है। किए थे। इनका हेडक्वार्टर मतलब मठ जो है बेलूर मठ है, बेलूर मठ जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना। इनका सिद्धांत था अद्वैतवाद के सिद्धांत, ठीक है ना। इसमें 4 योग था, ज्ञान, कर्म, शक्ति और राजयोग। ये 4 योग रामकृष्ण मिशन के तहत ही था। आगे बढ़ते हैं, सत्यार्थ पर विकास पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ आपका आंसर होता है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं, संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ आपका आंसर होता है राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं, प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लेखक कौन थे? तो यहाँ आपका आंसर होता है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? यहाँ आपका आंसर होता है अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।